हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राकेश वर्मा फ्रॉम राकेश ट्यूटोरियल्स, विकास नगर, लखनऊ। हमारे पास है, मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्लास 6 to 12। आज हमारा टॉपिक है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मैं समझाने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट खाली इतना जितना मैं बताने जा रहा हूँ इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, ISSC में ये कोर्स में है 10th क्लास में, ठीक है। आप देखिए क्या कैसे क्या करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है इसका नेचर एसिडिक है। क्या है इसका नेचर? एसिडिक है, पहले ही जाने। और वाटर में हाईली सॉल्युबल है, वाटर में हाईली सॉल्युबल है, इसलिए इसको कभी इज नॉट HCl गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर सिंस इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर या एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए ध्यान समझिएगा, या एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर या हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे। ये लैब प्रिपरेशन है, ये क्या है? लैबोरेटरी प्रिपरेशन है। देखिए सबसे पहले हमें रॉक सॉल्ट लेना है, सोडियम क्लोराइड लेना है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालना है, टेम्परेचर लेस देन 200 सोडियम बाइसल्फेट बनेगा। ये क्या नाम इसका है? सोडियम, भैया बोलो, बाइसल्फेट, सल्फेट, PHAT, सल्फेट बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट। और कैसा साल्ट बनेगा? ये एसिडिक साल्ट होता है। कैसा होता है? एसिडिक साल्ट होता है। कैसा साल्ट होता है? मैं लिख दे रहा हूं, एसिडिक साल्ट है। एसिडिक साल्ट क्यों एसिडिक साल्ट है? क्योंकि यहां पर हमारे पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, HCl गैस बन जाएगी ड्राई HCl, ठीक है। आई बात समझ? अभी ड्राई नहीं होगी, इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, उसको हम बाद में करेंगे। फिर दूसरा है, इसी को सेम अगर हम टेम्परेचर 200 से ज्यादा कर देते हैं तो हमारे पास ये नॉर्मल साल्ट बनेगा। सोडियम सल्फेट सबको मालूम है, ये कैसा साल्ट है? नॉर्मल साल्ट है भैया, बोलो नॉर्मल साल्ट है ये वाला, ठीक है। अब इसका देखिए दो रिएक्शन अच्छे से पढ़ डालिए, इसमें कुछ नहीं करना है। Na2SO4 और HCl गैस दोनों बनेगी, बस ये नॉर्मल साल्ट और एसिडिक साल्ट है। आप थोड़ा आगे समझाएंगे। कलेक्शन कैसे करेंगे? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अपवर्ड का मतलब ऐसे सीधा, क्योंकि ये हैवियर देन क्या है? एयर है। एयर की वेपर डेंसिटी आपने पढ़ी 14.4 होती है। अगर इसकी आप निकालोगे HCl की, तो देखिए वेपर डेंसिटी आप निकाल लेते हो तो आप निकाल सकते हो वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन वेपर डेंसिटी पता कर सकते हो। इसका 30 से 36 होगा, 35.5 36.5 होगा, 36.5.2 करोगे तो देखिए कितना आएगा, बताइए, बोलिए कितना आएगा? 18.25 आ जाएगा, है ना। तो और एयर का कितना होता है? 14.4 होता है ना। तो इससे कंपेयर करेंगे तो हैवियर, जितनी हैवियर गैसेस होती है उसको हम डाउनवर्ड कैसे करेंगे? उसको हम अपवर्ड कैसे करेंगे? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर अगर सॉल्युबल नहीं वाटर में है तो वाटर करेंगे, अगर ये हाईली सॉल्युबल है तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। जैसे ये मैंने बना रखा है, ऐसे आएगा पाइप, इसमें आपके पास ये जो होगी ड्राई गैस आएगी। और ड्राई कैसे करते हैं? इसको जो गैस बनती है लैबोरेटरी प्रिपरेशन में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से पास कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इट इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इट इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इसमें से जितना मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है रिएक्शन करके, और प्योर और ड्राई गैस जो है गैस जार में कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? हमारे पास एक ग्लास रॉड लेंगे, क्या लेंगे? एक ग्लास रॉड लेंगे, उसको डिप करेंगे अमोनिया में, और इसके जार में ले जाएंगे। इसके जार में ले जाएंगे तो दोनों में क्या बनेगा? डेंस व्हाइट फ्यूम्स आएंगे। कैसे भी आएंगे? डेंस व्हाइट फ्यूम्स आएंगे। लिखा मैंने डेंस व्हाइट फ्यूम्स आएंगे। तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, ट्रेसेस के फॉर्म में होते हैं, तो ये अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। पढ़ा होगा सबलाइन सब्सटेंस होता है। डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं तो ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है ये HCl कैसे। दोनों आइडेंटिफिकेशन में आप लिख सकते हैं, अमोनिया में HCl में अमोनिया। HCl का टेस्ट कर रहे हैं तो डिप करिए किसमें? अमोनिया में HCl में ले जाइए डेंस व्हाइट फ्यूम, और अगर अमोनिया का टेस्ट कर रहे हैं तो HCl में डिप करिए, इसमें ले जाइए डेंस व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है, ओके। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड। को ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि इट इज वोलेटाइल है तो सबसे पहले, और एंड में वोलेटाइज आउट अलोंग विद द HCl, है ना। अगर इसको हीट करेंगे तो ये वोलेटाइल है, टेम्परेचर हाइयर है, तो ये एक गैस उसके साथ में वोलेटाइल हो जाएगी, है ना, एसिड भी आ जाएगी, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता। इतना खाली आपको याद करना है बस कीवर्ड्स। टेम्परेचर अबव 200 इज आर नॉट यूज्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना मैंने लिखा है नॉट यूज्ड सिंस, क्यों नहीं यूज करते हैं? पॉइंट 2-3 है, फ्यूल वेस्ट होगा सबसे पहले जानते हैं। दूसरा है ग्लास ऑपरेटर्स में भी क्रैक हो सकता है, टूट सकता है। और सोडियम सल्फेट जो नॉर्मल साल्ट बनता है ये वाला
फॉर्मेशन ये हार्ड क्रस्ट के फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो जाएगा। हार्ड क्रस्ट के फॉर्म में, जैसे टेस्ट ट्यूब आपके पास ऐसे है, या जो आपका वो है क्या बोलते हैं फ्लास्क है, ऐसे फ्लास्क लेंगे आप, इसमें फ्लास्क के अंदर है ना, इसके अंदर जो है वो हार्ड उसके फॉर्म में यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा इसमें, इसके में उसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो हार्ड ठीक है, और स्टिकी नेचर होता है तो हार्ड क्रस्ट बनाएगा और स्टिक्स हो जाएगा टू द ग्लास एंड डिफिकल्ट टू रिमूव, उसको आसानी से हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ये आपका प्रिकॉशंस भी है। इसके बाद है प्यूरिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेट टू स्पोर्ट प्यूरिफाई करने के यूज करेंगे, क्योंकि इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब यहाँ प्रिपेयर करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड, नाम अगर नेम कहेगा तो नेम लिखेगा, हमने फॉर्मूला लिख दिया है, क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या P2O5 नॉट यूज्ड, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कर जाते हैं, ये दोनों रिएक्शन कर जाते हैं, रिएक्शन मोस्टली नहीं पूछते कौन सा नहीं यूज करते हैं, क्विकलाइम और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड नॉट यूज्ड। उसके बाद HCl गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर सिंस इट इज हाईली सॉल्वेंट वाटर, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, देखिए आगे HCl एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द HCl, जब HCl एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास जो बनी थी वो गैस थी, उसको प्रिपेयर करना है तो फनल अरेंजमेंट होता है, आप बुक में देखेंगे तो मिलता है ऐसा फनल अरेंजमेंट, तो HCl इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग HCl गैस इन वाटर, ठीक है, यूजिंग अ स्पेशल फनल अरेंजमेंट, क्या यूज करेंगे, स्पेशल फनल अरेंजमेंट, ये आपका R है फनल अरेंजमेंट, ये R है अरेंजमेंट, फनल अरेंजमेंट यूज करते हैं, उसमें थोड़ा क्या होता है बैक सेक्शन, क्यों ऐसा होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए हाईली सॉल्युबल है तो जैसे उसके सरफेस में आप ले जाओगे, उसमें करोगे तो बैक सेक्शन का मतलब होगा उसमें पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, अंदर हाईली सॉल्युबल है पार्शियल वैक्यूम, तो हमारे पास वाटर राइजेस अप हो जाएगा ऊपर, इसलिए इसको नहीं यूज करते हैं, थोड़ा सा एयर गैप देकर रखते हैं, जैसे ये आपका मान लीजिए सरफेस है ऐसे, इसके ऊपर फनल अरेंजमेंट, फनल होती है, फनल से ऐसे थोड़ा ऊपर रखते हैं, तो जब एयर गैप हो जाता है तो प्रेशर आउटसाइड और इनसाइड बराबर रहता है ना, तो प्रेशर मेंटेन करता है, इसलिए गैस जो बैक सेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है वो ना ऊपर चढ़ जाती है ना, इसलिए बैक सेक्शन नहीं होता। थोड़ा सा एक बार हम इस पर वीडियो बनाएंगे, समझाएंगे भी कि बैक सेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली हाई, अगर कुछ कई वर्ड मिसिंग हो, कभी पूछा जाता है, एक चीज हमने लिखी है, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज्यादा, HCl gas is not collected over water since it is highly soluble water, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कीवर्ड में आता है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो अगर एक्सट्रीमली दिया है तो एक्सट्रीमली लिखिए और हाईली दिया है तो हाईली लिखिए, ध्यान से दिए कीवर्ड को मार्क कर लीजिए, ओके। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शंस हैं, उसमें आपका जो दिया गया है बुक मेरे पास है करने के लिए, ठीक है, इसमें आपको टेस्ट होते हैं, कुछ क्या होते हैं टेस्ट होते हैं, वो बाद में बता देंगे, और मोस्टली वैसे का टेस्ट वगैरह देखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज में तो आपके पास क्या होता है, इंडिकेटर होता है, मॉइस्ट लिटमस को हमेशा ये क्या करेगा, ब्लू टू रेड करेगा, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी होती है ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ठीक है, तो मॉइस्ट लिटमस को हमेशा क्या करेगा, ओरिजिनल टू ब्लू टू रेड कर देगा, ठीक है। ऐसे मिथाइल ऑरेंज है तो मिथाइल ऑरेंज को कैसे करेगा, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर को पिंक में कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को किसमें करेगा, पिंक में कर देगा, तो मिथाइल ऑरेंज को पिंक, एमओ को मिथाइल ऑरेंज को शॉर्ट में करके मिथाइल ऑरेंज एमओ को पिंक में कर देगा, ठीक है। रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिख रखी है, इंपॉर्टेंट जो है वो लिख रखी है, देखिए हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है Cu, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, डाइल्यूट HCl डालना है, सब में डाइल्यूट डालना है, एक बार लिख दिया डाइल्यूट ही डालना है, डाइल्यूट HCl डालेंगे, कॉपर का देखिए बहुत आसान है, कॉपर क्लोराइड बनेगा, कॉपर की बैलेंस C2 होती है, कॉपर सेकेंड है तो यहाँ लगा दीजिए वाटर, ये आप देखिए वाटर बन जाएगा, ये आपका H2O बन जाएगा, ठीक है, ये आपका वाटर हो गया, कॉपर नाम लिख दिया कॉपर सेकेंड क्लोराइड, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट है, अब कोई भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का साल्ट है, करस्पॉन्डिंग साल्ट बनेगा और क्या निकलेगी, गैस निकलेगी और वाटर बनेगा करस्पॉन्डिंग, तो Cu है तो CuCl2 बन जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ 2H और एक ये लीजिए बन जाएगा CuCl2 H2O CO2, सब में बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट सॉल्ट है, NaC क्या बनेगा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, देखिए NaCl बन जाएगा, और यहाँ पे यहाँ से H निकल के यहाँ CO2 निकाल लीजिए, तो एक आपका क्या होगा Ha, एक H2, एक और मिलकर H2 बन जाएगा। सोडियम सल्फाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 है, सोडियम सल्फाइड रिएक्शन करेगा, NaCl बनाएगा, H2SO2 गैस बनाएगा, देखिए सल्फर आएगा तो SO2, कार्बन आएगा तो CO2, है ना। सोडियम नाम क्या है, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड स्पेलिंग समझिएगा, SUL सल्फाइड, ये स्पेलिंग रहेगी सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है।
और ये सल्फाइड है, ये जो Na2S है ये क्या है, सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, आयरन सेकेंड सल्फाइड। इसमें हमेशा HCl गैस बनेगी, क्या बनेगी, HCl गैस, करस्पॉन्डिंग NaCl, इससे NaCl और इसमें FeCl2 सल्फाइड। ये H2S है, रोटेन एग स्मेल होती है, अगर आइडेंटिफिकेशन आता है तो याद कर लीजिए, रोटेन फाउल स्मेल कहते हैं, फाउल स्मेल या रोटेन एग स्मेल, फाउल स्मेल या रोटेन एग स्मेल आती है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। फिर इसमें भी आ जाएगा, तो तीनों को ध्यान रखिएगा, CuCl2 H2S बन जाएगा। और ये H का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ब्लू से। फिर सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट Cl से करेगा, AgCl बनाएगा, ये PPT का साइन होता है, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और नाइट्रिक एसिड बनेगी, इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से भर लीजिए घेरे में, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ठीक है, HNO3 बन गया, HCl बनेगा, व्हाइट PPT, और यहाँ पर भी आप देखिए नाइट्रेट है, देखिए यहाँ से क्या बनेगा, PbCl2 बनेगा, ये आप देखिए, है ना, और लेड की वैलेंसी 2 होती है, Cl2 होगी, क्लोरीन की 1 होती है, तो PbCl2 और यहाँ पर HNO3, ये आपका क्या बन जाएगा, HNO3, 2 से बैलेंस कर दिया, बैलेंस हो जाएगी, बस ये आपका PbCl2 को आप ध्यान रखिएगा, जब आप इसको कभी पढ़ोगे तो PbCl2 व्हाइट PPT बनता है फार्मूला, और व्हिच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर होता है, PbC पढ़ा हुआ ऑब्जर्वेशन में, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ये क्या होता है, हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, मैं लिख देता हूँ, सॉल्युबल इन हॉट वाटर, गर्म पानी में घुल जाएगा हॉट वाटर, तो कभी भी ये हॉट वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, HCl ध्यान रखिएगा। तो ये लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा, इससे PbCl2 बनाएगा, व्हाइट PPT बनेगा, W लिखा है, W व्हाइट PPT बनेगा, PPT का मतलब होता है जो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे आप दही मोस्टली देखते हैं, दही नीचे होता है, पानी ऊपर हो जाता है, तो PPT होता है, नाइट्रिक एसिड बनेगी, HNO3 बनेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो थी, ठीक है, जो आपकी ये हो गई, कुछ एक वीडियोस का मैं और बनाऊंगा थोड़ा सा, बस इतना आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, मुश्किल से आपको 20 मिनट 25 मिनट पढ़ना आपका हो जाएगा, एक फल अरेंजमेंट और कुछ प्रॉपर्टी है, उस पर मैं बना दूंगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाक से, आप इसको पढ़ डालिए, सल्फाइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ गया हो गया, और ये रिएक्शन, इसी में से कोई ना कोई रिएक्शन आपको लिखने का आएंगे, 1-2 रिएक्शन तो जरूर आते हैं, ठीक है, अच्छे से एक बार आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा, ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हम बता देंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।